शिकागो 1890 लोहे और महत्वाकांक्षा का शहर। अलेक्जेंडर, एक अमीर और शौकीन आदमी, ने इस फलते फूलते शहर को अपने सपने को साकार करने के लिए चुना। द सिल्वर ऑक, एक भव्य हवेली जिसके चांदी भूरे पत्थर मिडवेस्टर्न सूरज के नीचे चमकते थे। यह उसकी सफलता का प्रतीक था, उसके भविष्य का प्रमाण। उसे क्या पता था, यह उसके सपनों का कब्रिस्तान बन जाएगा। हवेली ने आकार लिया, पत्थर और कांच की एक सिम्फनी। इंपोर्टेड इटालियन मार्बल से लेकर हाथ से नक्काशीदार ओक पैनलिंग तक, हर डिटेल लग्जरी और रिफाइनमेंट की कहानी कहती थी। अलेक्जेंडर, सुंदरता की गहरी नजर वाला एक कुंवारा, ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भव्य गेंदों की कल्पना की, हॉल में गूंजती हंसी और समाज के अभिजात वर्ग के इत्र के साथ मिश्रित बढ़िया सिगार की गंध। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आखिरी पत्थर रखे गए और आखिरी सामान रखा गया, घर पर एक अंधेरा छा गया। मजदूरों ने अजीब आवाजों की, अधूरे कमरों में चलती परछाइयों की फुसफुसाहट की। अलेक्जेंडर, एक व्यावहारिक आदमी, ने इन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। साल बीतते गए और सिकंदर के सपने धूल में मिल गए। वह अपनी हवेली में अकेला मर गया। उसका भाग्य कम होता गया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। सिल्वर ओक कई मालिकों से होकर गुजरा। हर कोई इसके आकर्षण के लिए तैयार था। हर कोई एक दुखद अंत को पूरा करने के लिए अभिशप्त था। पहले रॉबर्ट और उसकी पत्नी थे, एक युवा जोड़ा जो आशा और महत्वाकांक्षा से भरा था। उन्होंने हवेली को सस्ते में खरीद लिया, इस बात से अनजान कि उसकी दीवारों के भीतर अंधेरा है। द सिल्वर ऑक की भव्यता ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने फुसफुसाहटों को, धीमे स्वर में सुनाई जाने वाली कहानियों को अतीत में देखा। उन्होंने एक घर देखा। उनके शुरुआती दिन नई शुरुआत की खुशी से भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही परछाई रेंगने लगी। अजीब घटनाएं, अस्पष्टीकृत शोर और एक व्यापक ठंड जो हवा में एक कफन की तरह चिपकी हुई थी। एक ठंडी शाम, जब रॉबर्ट अपने अध्ययन में देर से काम कर रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना। वह उसके पास दौड़ा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह दालान में खड़ी थी, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसकी उंगली हॉल के अंत की ओर इशारा कर रही थी। वहां टिमटिमाते गैस लैंप की मंद रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह दुबला पतला था, उसका चेहरा दुख से सना हुआ था। उसकी झुर्रियों वाली गालों से आंसू बह रहे थे। दंपति की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सिल्वर ओक, जो कभी आकांक्षा का प्रतीक था, त्रासदी का पर्याय बन गया। इसका नाम भय और घबराहट के साथ फुसफुसाया गया। फिर भी द्रुतशीतन कहानियों के बावजूद लोग हवेली की ओर आकर्षित हुए। कुछ मॉर्बिड जिज्ञासा से, अन्य इसके फीके वैभव के आकर्षण से। मार्था, एक धनी विधवा जिसे भयानकता का शौक था, ऐसी ही एक आत्मा थी। उसने कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वह उन आत्माओं को वश में कर सकती है जो माना जाता है कि हवेली में रहती है। मार्था, विज्ञान और तर्क की महिला, ने उन अफवाहों का उपहास किया जो द सिल्वर ओक को घेरे हुए थे। उसने हवेली को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित नवीकरणकर्ताओं की एक टीम को नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा के वर्षों को दूर किया, उन्होंने कुछ भयावह खुलासा किया। मास्टर बेडरूम में एक दीवार के पीछे उन्हें एक छोटा 6 हिडन कमरा मिला। अंदर एक कुर्सी, एक मेज और हड्डियों का बिखराव, मानव हड्डियां। इस खोज ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। वर्षों बाद हैरी नाम के एक युवा उद्यमी ने महत्वाकांक्षा और लालच से अंधा होकर द सिल्वर ओक की बदनामी में एक अवसर देखा। उन्होंने एक भयानक पर्यटक आकर्षण की कल्पना की, एक प्रेतबाधित हवेली का अनुभव जो दूर दूर से रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करेगा। उसने चेतावनियों और द्रुतशीतन कहानियों को अनदेखा करते हुए संपत्ति को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। उसने घर के खून से सने इतिहास को नजरअंदाज कर दिया। दुख की फुसफुसाहट जो उसकी दीवारों से मकड़ी के जाले की तरह चिपकी हुई थी। उसने केवल डॉलर के संकेत देखे। उसकी दृष्टि लालच से ढकी हुई थी। उसने अपने घटते हुए धन को हवेली के नवीनीकरण में लगा दिया, इसे अपने पूर्व लालित्य की एक विचित्र पैरोडी में बदल दिया। उसने अभिनेताओं को काम पर रखा, उन्हें भूतिया वेशभूषा पहनाई और अपने भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए सस्ते डर का मंचन किया। उसने अंधेरे का मजाक उड़ाया, दर्द जो दीवारों के भीतर सुस्त था, त्रासदी को एक तमाशा में बदल दिया। ग्रैंड ओपनिंग नाइट आ गई, हवा प्रत्याशा से भर गई, भय और उत्तेजना का मिश्रण। मेहमान अपने बेहतरीन पोशाक में सजे दी सिल्वर ओक पर पहुंचे, भयानक स्वाद के लिए उत्सुक। हवेली मकड़ी के जाले और टिमटिमाती रोशनी से सजी हुई एक अशांत ऊर्जा के साथ स्पंदित होती थी। सिल्वर ओक एक बार फिर खामोश खड़ा था। उसके दरवाजे बंद थे, उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं। इसके प्रेतबाधित अतीत की कहानियां फैल गईं,
प्रत्येक रिटेलिंग ने भय और आकर्षण की एक और परत जोड़ दी। लेकिन हवेली खत्म नहीं हुई थी। यह अपने गंभीर काम के साथ समाप्त नहीं हुआ था। यह एक भूखा जानवर था और वह खिलाए जाने की मांग करता था। विलियम, एक अपसामान्य अन्वेषक, ने दी सिल्वर ऑक को अंतिम चुनौती के रूप में देखा। उसने अपसामान्य का अध्ययन करते हुए मिथकों को खत्म करने और धोखाधड़ी को उजागर करने में वर्षों बिताए थे। उनका मानना था कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी अकथनीय क्यों न हो, एक तर्कसंगत व्याख्या होती है। सिल्वर ऑक अपने भीषण इतिहास और द्रुत शीतन प्रतिष्ठा के साथ उसका एवरेस्ट था। उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम इकट्ठी की, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार और वैज्ञानिक, और हवेली की सड़ती दीवारों के भीतर शिविर स्थापित किया। कैमरों, ईएमएफ रीडर और स्वस्थ संदेह से लैस उनका उद्देश्य हर आवाज, हर छाया, हर ठंडे स्थान का दस्तावेजीकरण करना था। उन्होंने हवेली के अंदर हफ्तों बिताए, अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया, अजीब घटनाओं के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश की। उन्होंने ठंडे स्थानों का अनुभव किया, निराकार आवाजें सुनी और वस्तुओं को अपने आप चलते देखा। इतिहासकार की मौत ने विलियम की टीम के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी। उनमें से अधिकांश ने अपने बैग पैक किए और उसी रात चले गए। केवल विलियम ही रह गया था। दी सिल्वर ऑक के प्रति उसका जुनून अब पागलपन की सीमा पर था। वह उस शक्ति को समझने के लिए दृढ़ था जिसने हवेली को प्रेतबाधित किया था। उसने हवेली के इतिहास पर शोध करते हुए महीनों बिताए। विलियम के जुनून की बात एक युवा जोड़े, जैक और जैक्सन के कानों तक पहुंची, जो अब सामान्य एंथुसियास्ट्स थे, जो दी सिल्वर ऑक की बदनामी के लिए तैयार थे। उनके पास प्रेतबाधित स्थानों की खोज के लिए समर्पित अपना खुद का यूट्यूब चैनल था। उनके वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे थे। उन्होंने दी सिल्वर ऑक को अपने मैग्नम ऑपस के रूप में देखा, अब सामान्य के निश्चित प्रमाण को पकड़ने का मौका। उन्होंने विलियम से संपर्क किया, उन्हें अपनी टीम में जगह देने की पेशकश की, दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करने का मौका दिया। विलियम, उसका दिमाग उसके जुनून से घिरा हुआ था, मान गया। उन्होंने इसे दी सिल्वर ऑक के बारे में सच्चाई को उजागर करने के अवसर के रूप में देखा। जैक और जैक्सन कैमरों, माइक्रोफोन और भूत शिकार गैजेट्स के एक शस्त्रागार से लैस दी सिल्वर ऑक में चले गए। उन्होंने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करते हुए हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज की। उनके वीडियो में उनका उत्साह स्पष्ट था। उन्होंने अतिथियों, साथी यूट्यूबर्स और अब सामान्य उत्साही लोगों को अनुभव साझा करने, दी सिल्वर ऑक की भयावह प्रतिष्ठा की परिलक्षित महिमा में आधारित करने के लिए उत्सुक आमंत्रित किया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, हवेली के भीतर की ऊर्जा बदलने लगी। जैक और जैक्सन के बीच चंचल मजाक तनावपूर्ण हो गया, उनकी हंसी मजबूर हो गई। मेहमानों को भी चीजों का अनुभव होने लगा। अस्पष्टीकृत बीमारियां, भयानक मतिभ्रम और भय की एक व्यापक भावना जो हवेली छोड़ने के लंबे समय बाद तक उनसे चिपकी रही। एक अतिथि, सारा, एक युवती जिसे अब सामान्यता के साथ आजीवन आकर्षण था, उत्तर की तलाश में द सिल्वर ओक में आई। वह बचपन से ही बुरे सपने से ग्रस्त थी, एक छायादार व्यक्ति के ज्वलंत सपने जो उसकी हर नींद में उसका पीछा करते थे। उनका मानना था कि द सिल्वर ऑक के पास उसकी पीड़ा को समझने की कुंजी है। सारा ने खुद को जांच में झोंक दिया। जैक, जैक्सन और विलियम को द सिल्वर ऑक के बारे में सच्चाई को उजागर करने में मदद करने के लिए उत्सुक। उसने फुटेज की समीक्षा करने, हवेली के इतिहास पर शोध करने और यहां तक कि उन आत्माओं के साथ संवाद करने का प्रयास करने में घंटों बिताए, जिनका मानना था कि वह इसकी दीवारों के भीतर रहती है। लेकिन उसका उत्साह जल्द ही आतंक में बदल गया। बचपन में उसे सताने वाले बुरे सपने बदला लेने के साथ लौट आए, और भी ज्वलंत, पहले से कहीं अधिक भयानक। उसके सपनों की छायादार आकृति उसके जागने के घंटों में खून बहती हुई प्रतीत होती थी। उसकी दृष्टि की परिधि में दिखाई देती थी। रात के मृतकों में उसका नाम फुसफुसाती थी। उसने जैक और जैक्सन में विश्वास किया, लेकिन वे अपने जुनून में खो गए, उसकी चिंताओं को थकावट और अतिस्क्रिय कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। सिल्वर ओक के आतंक का शासन आखिरकार समाप्त हो गया। शहर ने अंततः हरकत में आकर घर को विध्वंस के लिए स्लेट किया। घर को सार्वजनिक खतरा माना जाता था। कहानियों और किंवदंतियों को खारिज कर दिया गया। विध्वंस तेज और क्रूर था। हवेली मलबे के ढेर में सिमट गई। जमीन पर अब एक कार्यालय भवन खड़ा है, लेकिन कुछ कहानियां चुप होने से इनकार करती हैं। लोग निर्माण स्थल से चीखें सुनने का दावा करते हैं। राहगीर ठंड लगने की भावना की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग सारा के रोने की आवाज सुनने की कसम खाते हैं। एल्म और ऑक के कोने पर एक भयावह याद दिलाता है।